गेहूं के आटे से बना ये नाश्ता इतना खस्ता बनता है कि क्या कहें। एक बार अगर आप इसे बना लिए तो स्टोर कर लीजिएगा, क्योंकि बरसात का मौसम है और चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है। तो इस नाश्ते को बनाइए, स्टोर कीजिए और इंजॉय कीजिए। देखिए, हम गेहूं के आटे से इसे बना रहे हैं और गेहूं का आटा मैंने 1 कटोरी लिया है। ये 200 ग्राम गेहूं का आटा है और यहाँ आप जितना चाहे गेहूं का आटा ले सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत सारा बना रहे हैं तो बना सकते हैं। मैंने इसमें हींग डाली है और इस नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बट अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं। जैसे मुझे तीखा पसंद है तो मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। बच्चों के लिए बना रही हैं तो बिल्कुल स्किप कर लीजिएगा, चिली फ्लेक्स मत डालिएगा। उसके बाद मैंने इसमें कलौंजी डाली है, नमक डाला है, अजवाइन पसंद है तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। एक बार इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। नमक को अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। वैसे मठरी पापड़ी में नमक कम ही अच्छा लगता है, बाकी आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। यह मैं जीरा डालना भूल गई थी तो जीरा मैंने अब डाला है और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। 1 कटोरी गेहूं के आटे से भी काफ़ी सारी हमारा नाश्ता बन जाएगा। बाकी आप यहाँ ज़्यादा बना सकते हैं। अब लिया है हमने तेल। तेल बिल्कुल नॉर्मल लिया है और रिफाइन तेल मैंने लिया है। इसके लिए आप रिफाइन तेल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ अब इसे हम मिला लेंगे। तेल जो लिए है मैंने उस कटोरी से, आप चम्मच के हिसाब से बोलें तो 2 बड़े चम्मच हैं, छोटे चम्मच से देखें तो 5 चम्मच हैं। अब इसे मिला लेंगे, लेकिन जब इसको अच्छे से मोइन लगाएंगे आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आपको लगता है कि मुट्ठी नहीं बन रही है तो 1 चम्मच और भी आप इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए मेरी मुट्ठी आसानी से बन पा रही है। तो चलिए, अब हमें गूंदना है आटा। नॉर्मल पानी लिया है बिल्कुल और उसी से हम आटा गूंदेंगे। अब आटा किससे गूंदना है, देखिए, ना तो हम ज़्यादा टाइट करेंगे और ना ही ज़्यादा हम ढीला करेंगे। हम इसे बीच का रखेंगे, यानी कि जो बीच का होता है वैसा ही रखेंगे, ना ही ज़्यादा टाइट हो ना ही ज़्यादा ढीला हो। तो चलिए गूंद के देखिए, मैंने आटा यहाँ पर तैयार कर लिया है। चिली फ्लेक्स मैंने यहाँ तीखे के लिए डाला है और अच्छा लगता है। बाकी देखिए, बच्चों के लिए बना रहे हैं, आपको पसंद नहीं है ना तो बिल्कुल स्किप कर लीजिएगा। आटे को मैंने गूंद लिया है। अब गूंदने के बाद इसे 5 मिनट के रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि हमें जब तक कुछ और काम करना है जब तक कि 5 मिनट में रेस्ट हो जाएगा। अब एक कटोरी लेंगे, उस कटोरी में हम डालेंगे 2 चम्मच अरारोट पाउडर या फिर कॉर्नफ्लोर। इन दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ मैदा भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें हम तेल ऐड करेंगे। जितना आपने कॉर्नफ्लोर लिया है उतना ही आपको तेल लेना है। दोनों की मात्रा को बराबर रखना है। अब इन्हें अच्छे से मिला लेना है और ये पेस्ट बन जाएगा। अगर आपको लगता है ना थोड़ा सा ज़्यादा सूखा सूखा है तो थोड़ा सा तेल और मिला सकते हैं। यहाँ ये पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, जिसे हम साटा बोलते हैं। इससे जो मटरी की लेयर होती है बहुत अच्छी बनती है और ये जो तरीका है बहुत आसान तरीका है और बहुत इजीली से आप इसे बना सकते हो इस तरीके से। देखिए, हमने जो 5 मिनट के रेस्ट के लिए छोड़ा था, 5 मिनट हो चुके हैं। उधर मैंने तेल गरम करने रख दिया है कढ़ाई में और एक बार इसे और हाथों की सहायता से थोड़ा सा सेट कर लेंगे इस तरह से। और चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने इसे 4 भागों में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि अब इसे हम बेलेंगे। तो फिलहाल तो अच्छे से गूंद कर यहाँ मैंने रेडी कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल चिकना सा हो चुका है अब ये। तो चलिए अब फटाफट से 4 भाग में इसे डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ छोटी छोटी लोइयाँ लेकर भी आप कर सकते हैं या फिर 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए, 3 भाग में, जिसे भी आप करना चाहते हैं वैसा कर लीजिए। और उसके बाद एक एक को उठाएंगे और हम बेलेंगे। तो यहाँ देखिए मैं इसको कर ली हूँ। चलिए आप फटाफट से जाते हैं बेलने के लिए। हमें जो इसका बेलना है पतला, मीडियम, मोटा। तो यहाँ हम इसे मीडियम में बेलेंगे, क्योंकि उससे जो मठरी होगी ना बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप इसको पतला बेलेंगे तो ये पापड़ी बनेगी, मीडियम बेलेंगे तो ये मठरी बनेगी। तो चलिए यहाँ फटाफट से इसको हम बेल लेते हैं। मैंने दोनों तरीके से किया है, कुछ को मैंने मोटा बेला था, कुछ को मैंने पतला बेला था, लेकिन जो पतला बेला था वो बिल्कुल पापड़ी जैसा बन गया था। यहाँ बेलते समय इसको आप गोलाकार में भी बेल सकते हैं या फिर जो किनारे के हिस्से होते हैं उन्हें आप काट कर भी तैयार कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, मैंने गोल में भी बेला है और किनारे के हिस्सों को काट कर भी बेला है। यहाँ देखिए मैंने बेल लिया है और अब क्या करेंगे, इसकी जो किनारे के हिस्से हैं मैंने चाकू से कट कर लिए हैं इस तरह से।
देखो दोनों तरफ से हमने कट कर लिए। अब इसमें हमें साटा लगाना है, साटा जो हमने तैयार करके रखा था। चलिए साटे को अच्छे से हमें लगाना है इसके चारों तरफ, ताकि जो लेयर है वो अच्छे से बने। साटा अच्छे से लगेगा तभी लेयर इसकी अच्छे से बनेगी। उसके बाद हमें किनारे से उठाते हुए जैसे हम रोल करते हैं वैसे हमें करना है, और रोल जो करेंगे वो टाइट करेंगे, ढीला नहीं। ढीला करेंगे तो वो खुल जाता है, इसलिए टाइट रोल करते हुए इसको हम खींचते हुए एंड तक लेके जाएंगे। उसके बाद हाथ की सहायता से एक बार और कर लेंगे, और जो किनारे के हिस्सा है इसे हम कट कर लेंगे क्योंकि ये रफली है। उसके बाद यहाँ पर साइज़ आप थोड़ा बड़ा छोटा आधा इंच में, 1 इंच में, 2 इंच की दूरी पे भी काट सकते हैं। अगर आप छोटी छोटी मठरी पापड़ी चाहते हैं तो फिर छोटा छोटा कट कीजिए, नहीं तो आप बड़ा बड़ा भी यहाँ पर कट कर सकते हैं। देखिए मैंने कट कर लिया है। अब मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए, जब आप इसको सबको अलग अलग कर लेंगे और एक एक को उठा के ना उसको गोल साइज़ में करेंगे। अगर आप इसको कोई दूसरा आकार देना चाहते हैं तो उस आकार में भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ये है, तो अगर इसको थोड़ा सा ऐसे गोल आकार में करेंगे तो जो मठरी है वो गोल आकार में ही आएगी। इसको उंगली की सहायता से थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे प्रेस कर कर। तो एक तरीका ये है कि आप ऐसे प्रेस कीजिए और इसको भी बना सकते हैं मठरी, लेकिन मैं इसको यहाँ बेलूँगी इसलिए मैंने उंगली की सहायता से बिल्कुल गोल गोल कर लिया है। अब बेलन की सहायता से इसे हम बेल लेंगे और बिल्कुल आराम से बेलेंगे ताकि जो इसकी लेयर है वो ठीक रहे। तो यहाँ पर इस तरह से बेल कर हमें इसको रेडी कर लेना है। ये देखिए कितनी गोल सी है, कटोरी जैसी। इस तरह से जो इसके अंदर लेयर दिख रही है यही आगे जाके खुलेगी। तो मैं आपको एक दो करके दिखा देती हूँ। देखिए इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा साइज़ ठीक रखेंगे। ये देखिए हल्के हाथों से बिल्कुल इसे हम बेलेंगे। तो बेल कर भी आप मठरी को ऐसे कर सकते हैं या फिर उंगली की सहायता से फैला भी सकते हैं अगर आप बेलना नहीं चाहते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ इतना कर लिया है, बाकी भी करेंगे। सीधा तेल की तरफ चलते हैं। अब ये मैंने मीडियम फ्लेम में गर्म है, यानी कि लो टू मीडियम में, और ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। फिर मैंने डाल दिया था उलट पुलट कर कर। ये देखिए अच्छे से इसमें ना लेयर खुल गई है। तो बस उलट पुलट करना है, लो टू मीडियम फ्लेम में उलट पुलट कर कर तैयार करना है और ये मठरी बन जाएगी हमारी। तो आप इसे मठरी बोलिए या पापड़ी खेलिए, दोनों में से कुछ भी बोलिए, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा कुरकुरी, खस्ता और स्वादिष्ट है। तो बरसात के मौसम में चाय के साथ जब कुछ नमकीन खाने का मन करता है, नमकीन तो हम खाते ही हैं लेकिन कई बार मठरी खाने का मन भी करता है, तो इसे बना कर रख लीजिए और पूरी बरसात इंजॉय कीजिए। बहुत ही आसान सा तरीका है लेयर वाली मठरी बनाने का, समय ज़्यादा नहीं लगता है, झटपट तैयार हो जाती है। लीजिए दोस्तों, बिल्कुल खस्ता और करारी मठरी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसमें से कुछ मैंने पतली बेली थी तो वो पापड़ी बन गई है, कुछ मैंने ठीक से बेली थी तो वो मठरी बन गई है। तो जितना आप इसको पतला बेलेंगे उतनी ये पापड़ी बन जाएगी। तो लीजिए हमारी खस्ता करारी सी मठरी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए, बरसात के लिए नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। आशा करूँगी कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।